हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द ट्रू फ्रेंड, मतलब दोस्तों सच्चा मित्र। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलेगा कि दोस्तों एक सच्चा मित्र कैसे होता है, वह आपके सुख दुख में किस तरीके से भाग लेता है। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है द ट्रू फ्रेंड। ट्रू माने दोस्तों होता है सच्चा, फ्रेंड माने मित्र, सच्चा मित्र। तो दोस्तों, सच्चा मित्र कौन होता है, आइए दोस्तों देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, इस पूरे का मतलब वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात है। इस पूरे का मतलब होता है दोस्तों एक समय की बात है। देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स। देयर का यूज दोस्तों वहाँ के अर्थ में भी होता है, लेकिन दोस्तों अगर हमें कहीं पर बताना हो कि कोई चीज़ है प्रेजेंट में या दोस्तों पास्ट में कोई चीज़ थी, बताने के लिए भी हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। जैसे दोस्त कह दिया जाए कि मेरे स्कूल में एक आम का पेड़ है, तो दोस्तों वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में करेंगे देयर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री इन माई स्कूल। और जैसे कह दिया जाए मेरे गांव में एक कुआं था, तो देयर वाज अ वेल इन माई विलेज। तो दोस्तों प्रेजेंट या पास्ट में बताने के लिए। अब ऐसे दोस्तों इसमें भी बताया जा रहा है देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स। तो दो, देयर वर माने थे, वर माने थे, टू माने दो, बेस्ट माने अच्छे, फ्रेंड्स माने मित्र। दो अच्छे मित्र थे। तो दोस्तों इसको बताने के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ किया गया है। तो एक समय की बात है, दो अच्छे मित्र थे। अब कौन कौन थे? रवि एंड अमित। रवि और अमित, रवि और अमित दो अच्छे मित्र थे। आगे दोस्तों क्या होता है? दे डिड एवरीथिंग टुगेदर, प्लेड, स्टडीड एंड शेयर्ड सीक्रेट्स। दे माने वे, डू माने करना, डिड पास्ट है करते थे, कोई काम करते थे, वे करते थे। एवरीथिंग माने दोस्तों था प्रत्येक कार्य या प्रत्येक चीजें, प्रत्येक चीज या प्रत्येक कार्य। टुगेदर मतलब एक साथ, वे सभी काम या सारा काम एक साथ करते थे। जैसे कि प्लेड खेलना हो गया, खेलते थे। स्टडीड, ये दोस्तों प्ले माने खेलना, प्लेड खेलते थे, यहाँ पे दोस्तों खेलते थे लिख सकते हैं। स्टडीड अध्ययन करते थे या पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, पास्ट में है दोस्तों करते थे। एंड और शेयर्ड, शेयर माने दोस्तों होता है कि बांटते थे, शेयर माने बांटना होता है, बांटते थे। सीक्रेट्स माने दोस्तों होता है रहस्य, रहस्य की बातें। जैसे कि दोस्तों कोई रहस्य चीज होती है तो हम अपने दोस्तों से ही बातें करते हैं, उनसे ही शेयर करते हैं, उनसे ही बांटते हैं। तो ऐसे वो भी करते थे। वे एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे और रहस्य की चीजों की वह एक साथ बांटते थे। दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर नो मैटर वाट। दे माने वे, प्रोमिस माने दोस्तों होता है वादा करना, प्रोमिस्ड वादा किए, वादा किए। टू हेल्प सहायता करने का, मदद करने का, सहायता करने का। ईच अदर माने एक दूसरे की, एक दूसरे की। नो मैटर चाहे जो भी मामला, मैटर माने मामला, वाट माने क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा कि वे दोस्तों एक दूसरे से उन्होंने वादा किए कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए चाहे जो भी मामला हो सकता है, चाहे जो भी बात हो सकती है, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों आगे क्या होता है आइए देखते हैं। वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट दे वर सडनली अटैक्ड बाय अ विल्ड बियर। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, वाइल के दौरान,
के दौरान, वाइल माने जबकि भी होता है, लेकिन यहाँ के दौरान, वॉकिंग माने टहलना या घूमना, टहलना दोस्तों लिख सकते हैं, टहलने के दौरान, थ्रो माने से, आ माने एक, फॉरेस्ट माने जंगल, एक जंगल से मतलब एक जंगल में क्या करे, जंगल से क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे, या एक जंगल से टहलने के दौरान, दे माने वे, वर माने थे, सडनली अचानक, अटैक्ड आक्रमण कर दिया, अटैक माने आक्रमण करना, अटैक्ड आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, आक्रमण कर दिए, या दोस्तों आक्रमण हुआ इनके ऊपर। बाई माने के द्वारा, के द्वारा, आ माने एक, बिल्ड माने जंगली, वियर माने भालू। दोस्तों पूरे का पहले मतलब समझिए। एक दिन जब वह जंगल में मतलब टहल रहे थे, उसी दौरान जंगल में टहलने के दौरान वे जब जा रहे थे तो एक जंगली भालू के द्वारा अचानक इनके ऊपर क्या होगा, आक्रमण कर दिया गया। मतलब वह भालू इन लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि स्केयर्ड अमित क्विकली क्लाइम्ड अप अ ट्री एंड लेफ्ट रवि बिहाइंड। स्केयर्ड, स्केयर में डरना, स्केयर्ड डर के मारे या डर के या डर से, अमित, क्विकली माने शीघ्रता ही, तेजी से जिसे कहते हैं, शीघ्रता ही, जल्दी जिसे कहते हैं दोस्तों। क्लाइंब अप माने चढ़ना, क्लाइंब अप चढ़ गया, चढ़ गया, आ माने एक, ट्री माने पेड़ पर, एक पेड़ पर चढ़ गया, एंड और, लेफ्ट, लीव माने दोस्तों छोड़ना, लेफ्ट छोड़ दिया, छोड़ दिया, रवि माने रवि को, बिहाइंड माने पीछे, और वह रवि को पीछे छोड़ दिया। मतलब वह शीघ्र ही पेड़ पर चढ़ गया और रवि को वह पीछे ही छोड़ दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि रवि डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ट्रीज। रवि जो था दोस्तों, यहां पे कह दिया जाए रवि न्यू, रवि जानता था। यहां पे डिड नॉट नो, रवि नहीं जानता था। ये दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नहीं, रवि नहीं, नो जानता था, रवि नहीं जानता था। हाउ माने कैसे, टू क्लाइंब चढ़ा जाता है, टू क्लाइंब चढ़ना, या दोस्तों लिख सकते हैं चढ़ना नहीं जानता था। ट्री माने पेड़ पर, पेड़ पर, समझिए रवि जो था पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। मतलब उसको नहीं पता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि सो ही ले ऑन द ग्राउंड एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। सो इसीलिए या इसलिए, ही माने वह, ले माने लेट गया, लेट गया, ऑन माने पर, द ग्राउंड जमीन पर, मतलब जमीन पर ही लेट गया, एंड और, हेल्ड माने मतलब रोकना, रोकना या रोक कर, हिज माने अपनी, ब्रीद माने सांस। तो दोस्तों पूरे का क्या मतलब हुआ, उसे पर चढ़ना तो नहीं आता था, इसीलिए वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांस को क्या कर दिया, रोक लिया। अपनी सांस रोक करके वह जमीन पर लेट जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, प्रिटेंडिंग टू बी डेड, प्रिटेंडिंग बहाना बना करके, बहाना बनाकर, टू बी होने का, होने का, डेड माने मूर्छित, या दोस्तों कह सकते हैं मरा हुआ, मूर्छित कह सकते हो। मतलब दोस्तों उसने मूर्छित होने का बहाना बना करके वह अपनी सांस को रोक करके जमीन पर लेट गया, ऐसे लगे कि इस भालू को कि मैं मर चुका हूं, ऐसे हुआ बना करके लेट गया। अब क्या होता है, द बियर केम क्लोज, स्निप्ड हिम एंड वेंट अवे। द बियर भालू जो था, केम कम माने आना, केम माने आया, क्लोज माने पास या नजदीक, उसके नजदीक आया, उसके पास आया। स्निप्ड, स्निप माने सूंघना, स्निप्ड सूंघा, उसको सूंघा, हिम माने उसे, उसे सूंघा, एंड और, वेंट अवे चला गया।
और क्या था, चला गया। थिंकिंग सोच कर कि ही माने वह, वाज माने था, लाइफलेस माने निर्जीव। दोस्तों पूरे का मतलब समझिए। भालू जो था उसके पास आया, उसे सूंघा और यह सोच करके चला गया कि यह निर्जीव है, अर्थात वह सोचा कि यह मर चुका है, ऐसा सोच करके वह चला गया। जैसा कि दोस्तों कहा जाता है भालू जो होता है वह निर्जीव मरे हुए चीजों को नहीं खाता है, इसीलिए वह उसको छोड़ करके चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, आफ्टर द डेंजर वाज गोन अमित केम डाउन एंड आस्क्ड। आफ्टर माने बाद में, बाद में, द डेंजर माने खतरा, वाज गोन माने चले जाने के, चले जाने के, खतरे के चले जाने के बाद में, अमित के माने आया, डाउन माने नीचे, एंड और, आस्क्ड माने पूछा। मतलब खतरे के टल जाने के बाद, खतरे के चले जाने के बाद अमित जो था पेड़ से नीचे उतर के आया और पूछा। अब दोस्तों क्या पूछता है आइए जानते हैं। उसने पूछा कि व्हाट डिड द बियर विस्पर्ड इन योर ईयर। अब दोस्तों यहीं से कहानी का इस सीख हमें मिलने वाली है। यही दोस्तों कहानी का जो हमारा टाइटल था ट्रू फ्रेंड, यहीं से दोस्तों आपको सीखने को मिलेगा। क्या उसने कहा, व्हाट डिड द बियर विस्पर्ड इन योर ईयर। व्हाट माने क्या, डिड द बियर ये दोस्तों आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों जब डब्ल्यू एस टाइप आए उसको पहले लिखते हैं, फिर दोस्तों ये डिड लगाते हैं। तो वही दोस्तों क्या, द बियर माने भालू, क्या भालू ने, विस्पर्ड बुदबुदाया या धीमी धीमी आवाज में बोला। विस्पर माने दोस्तों होता है धीमी आवाज में बोलना। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कि बुदबुदाया या धीमी आवाज में बोला, लिख सकते हैं धीमी आवाज में बोला, आवाज में बोला। इन माने में, योर माने तुम्हारे, ईयर माने कान में। अब उसने पूछा कि जब भालू आया तो वह तुम्हारे कान में धीमी धीमी आवाज में क्या बोला, ऐसा दोस्तों उसका मित्र पूछता है। तो रवि क्या जवाब देता है, जैसा कि उसने कुछ बोला नहीं था, सिर्फ वह सूंघ रहा था। तो दोस्तों इस कहानी का सीख हमें यहाँ से मिलती है। तो रवि जो था रिप्लाइड उत्तर दिया, रवि जो था उत्तर दिया, उसने क्या उत्तर दिया कि द बियर टोल्ड मी नॉट टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु लीव्स यू इन डेंजर। द बियर भालू जो था, टोल्ड माने कहा या बताया, टोल्ड माने कहा या बताया दोस्तों कह सकते हैं, बताया, मी माने मुझे, नॉट माने नहीं, टू ट्रस्ट विश्वास करना चाहिए, नहीं विश्वास करना चाहिए। उसने मुझे कहा कि विश्वास नहीं करना चाहिए। आ माने एक, फ्रेंड माने मित्र पर, एक मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हु माने जो, जो लीव्स छोड़ देता है, छोड़ देता है। यू माने तुम्हें, इन माने में, डेंजर माने खतरा में। उसने कहा कि भालू ने मुझे तो यही बताया, मुझे तो यही सिखाया कि एक मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे मित्र पर जो तुम्हें खतरे में छोड़ देता है। अब दोस्तों जब ऐसी बात इसका मित्र सुनता है दोस्तों उसको क्या होता है कि अमित वाज असेम्ड, अमित जो था, वाज माने था, असेम्ड माने शर्मिंदा। जब मतलब इसको सुना तो अमित क्या था, शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो चुका। मतलब जब इसने ऐसी बात सुनी तो वह शर्मिंदा हो गया। ही माने वह, रियलाइज माने एहसास करना, रियलाइज एहसास किया, एहसास किया कि ही माने वह, हैड फेल्ड असफल हो चुका है, असफल हो गया, असफल हो चुका या असफल हो गया। एज माने जैसा या के रूप में, एज अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र के रूप में, ट्रू माने सच्चे, फ्रेंड माने मित्र।
मतलब एक सच्चे मित्र के रूप में, एक सच्चे मित्र का साथ देने के मतलब एक सच्चे मित्र का किस तरीके से साथ निभाया जाता है, इसके लिए वह असफल हो गया। ऐसा उसने एहसास किया कि मैं तो असफल हो गया, मैं एक मित्र का अपने वादा पूरा नहीं कर सका, अपने मित्र की जिस तरीके से हमें सहायता करनी चाहिए ऐसा नहीं कर सका। आप दोस्तों उसे क्या होता है, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम माने से, दैट माने उसी, डे माने दिन, उसी दिन से, ही माने वह, प्रोमिस्ड माने वादा करना, प्रोमिस्ड वादा किया, वादा किया। जैसे कि इसने एक बार वादा किया था तो उसको पूरा नहीं किया था, अब इसने पुनः उसी दिन से वादा किया, नेवर कभी नहीं, टू लीव छोड़ने का, मतलब कभी नहीं छोड़ने का वादा किया, हम आप एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। हिज माने अपने, फ्रेंड माने मित्र, एलोन माने अकेला, हम अपने मित्र को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उसने वादा किया। अगेन माने पुनः। नो मैटर कोई भी मामला नहीं हो सकता, मतलब कोई, नो मैटर माने मामला, हाउ माने कैसे, हार्ड माने कठिन, सिचुएशन माने द सिचुएशन, दशा या स्थिति, वाज माने थी या था। मतलब दोस्तों उसके कहने का मतलब है कि उसी दिन से उन्होंने वादा किया कि एक दूसरे के, अपने मित्र को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने भी कठिन सिचुएशन, चाहे कितने भी कठिन स्थिति आ जाए, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों उसने ऐसा वादा कर लिया कि हम अब एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इस कहानी का हमें सीख क्या मिलती है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। मोरल नैतिक, अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड विथ यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, नॉट जस्ट इन गुड टाइम्स। आ माने एक, ट्रू माने सच्चा, फ्रेंड माने मित्र, स्टैंड, स्टैंड्स माने खड़ा होता है या खड़ा रहता है या खड़ा होता है, विथ माने के साथ, यू माने तुम्हारे, इन माने में, टाइम माने समय, ऑफ ट्रबल आपके या आपका, ट्रबल माने परेशानी। एक सच्चा मित्र वही होता है जो आपके परेशानी के समय खड़ा रहता है, चाहे जितने भी संकट आ जाए, चाहे जितनी भी परेशानी आ जाए, वह एक सच्चा मित्र जो होता है वह आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। नॉट जस्ट इन अ गुड टाइम, नॉट नहीं, जस्ट माने ठीक, इन माने में, गुड माने अच्छे, टाइम माने समय, नहीं कि एक अच्छे समय में। एक मित्र, सच्चा मित्र वही होता जो आपके परेशानी के समय में खड़ा रहता है, ना कि अच्छे समय में। अच्छे समय में तो आपके दोस्तों दुश्मन भी साथ खड़े रहते हैं, इसलिए आप एक ऐसे मित्र की तलाश करें जो आपके कठिन परिस्थिति में, कठिन समय में भी खड़ा रहे, वो दोस्तों आपका सच्चा मित्र है। जो आपकी परेशानी में आपका साथ छोड़ दे, वो दोस्तों आपका सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लाइक करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।